भारतीय संस्कृति को लेकर विवेकानंद एक बात कहते थे कि हमारी संस्कृति क्यों इतनी मजबूत रही है कि लगातार आक्रमण होने के बाद भी हमारी संस्कृति बची हुई है। वो बार बार बातों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका छात्र समझ नहीं रहा था, क्योंकि सभी लोगों ने आधुनिक मतलब जो अंग्रेजों वाली शिक्षा थी वही शिक्षा उसने पाई थी। इसीलिए विवेकानंद ने तब कहा था कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि 25 साल की उम्र तक हमारे देश के युवक दूसरों की लिखी हुई किताबों को रट रट कर परीक्षाएं पास कर लेते हैं और उपाधि ले लेते हैं, और ये 25 साल वो अपने जीवन बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे लोग जीवन में फिर क्या करेंगे? कोई नई चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरों का विचार पढ़ कर आए हुए हैं। क्या इन 25 सालों में उन्होंने अपने विचार पढ़ने की कोशिश की? तो दोषपूर्ण शिक्षा यही है, और आज भी यही चल रहा है। आज भी हमें परीक्षा प्रणाली, ये परीक्षा वो परीक्षा, यही बताया जा रहा है। इसलिए उन्होंने लोटा संस्कृति के बारे में कहा था कि ये जो लोटा संस्कृति है ये भारत की है, और कांच का जो गिलास है ये पश्चिम की संस्कृति है, क्योंकि जो संस्कृति जैसी होती है वैसी चीज़ों का वो निर्माण करती है। और इस लोटे को गिरा तू जाकर दूसरी मंजिल से, वो दूसरी मंजिल से गिराने गया तो उसने लोटे को जब गिराया तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोला कि गुरुजी ये तो लोटा गिर गया और थोड़ा पचक गया। और उन्होंने जब ये कहा कि सिर्फ पचका है ना, टूटा नहीं है ना, और इस लोटे से एक ध्वनि भी निकली, टन। ये भारत की संस्कृति है। अब ये कांच का गिलास ले तू गिरा, तो वो दूसरी मंजिल पे जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, दूसरी मंजिल पे कहाँ जाता है? कांच के लिए तू ये खड़े खड़े तू गिरा, कांच तो यहीं से फूट जाएगा। और जैसे उसने कांच का गिलास गिराया, गिलास चूर चूर हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोला ये टूट गया, फूट गया। बोला फूट नहीं गया, ये खंड खंड हो गया। लोटा क्या हुआ? सिर्फ थोड़ा पिचका, पचका, बिल्कुल पिचका, और वो दूसरी मंजिल से गिरा था। याद रख, ये भारत की संस्कृति है। और गिरने के बाद एक टन जैसी मधुर ध्वनि भी होती है। और इस कांच के गिलास में तूने जो यहीं खड़े खड़े गिराया तो ये खंड खंड हो गया। ये पश्चिम की संस्कृति है कि अगर इस पे थोड़ा भी झटका लगेगा तो ये खंड खंड हो जाएगी। और गिरने पर एक कचाक, कर्णकश, कर्णकश ध्वनि हुई। कर्णप्रिय नहीं हुई, कर्णकश ध्वनि हुई। तो ये अंतर है भारतीय संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में। भारत की संस्कृति कर्णप्रिय है और वो कर्णकश है। देखने में तो वो शुरू में बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन अंदर उसका मामला बिल्कुल उल्टा है। तो ऐसे विवेकानंद ने अपने भारतीय छात्र को लोटा रूपी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया।